आज है 24 नवंबर 2023, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी के 4.5 लाख किसानों को बड़ी राहत, इस साल नहीं देना होगा ट्यूबवेल का बिजली बिल। पश्चिमी यूपी के 4.5 लाख किसानों को बड़ी राहत मिली है। इन किसानों को अब अप्रैल 2023 के बाद से निजी ट्यूबवेल का बिल नहीं देना होगा। यूपी सरकार के इस आदेश से किसानों के करीब 100 करोड़ बचेंगे। इसी के साथ पुराना बकाया अदा करने में किसान एक मुश्त समाधान योजना का लाभ उठाकर सरचार्ज में 100% की छूट का लाभ उठा सकेंगे। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम से लैस होगा गाजियाबाद। पूरे शहर के सीसीटीवी कैमरे होंगे इंटीग्रेट। उत्तर प्रदेश में अब नोएडा की तर्ज पर गाजियाबाद में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जा रहा है। प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में इस प्रक्रिया को पूर्णतः लागू करने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई थी और अब इसी को क्रियान्वित करते हुए गाजियाबाद के ट्रैफिक निगरानी व संचालन प्रक्रिया को स्मार्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इस क्रम में गाजियाबाद नगर निगम ने कार्यवाही शुरू करते हुए शहर के वर्तमान सीसीटीवी कैमरों के उच्चीकरण व नए सीसीटीवी कैमरों के इंस्टॉलेशन के जरिए इंटीग्रेटेड सीसीटीवी कैमरों का जाल विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यमुना एक्सप्रेसवे को वृंदावन कॉरिडोर से जुड़ने की मंजूरी के साथ हेरिटेज सिटी का रास्ता साफ। यमुना एक्सप्रेसवे को बांके बिहारी मंदिर से जोड़ा जाएगा। इसके लिए वृंदावन कॉरिडोर बनेगा। इसके साथ हेरिटेज सिटी का भी रास्ता साफ हो गया। वृंदावन कॉरिडोर के दोनों तरफ हेरिटेज सिटी बनाई जाएगी। इसकी रिपोर्ट यमुना विकास प्राधिकरण की तरफ से तैयार की गई। आपको बता दें कि वृंदावन कॉरिडोर पर मंजूरी हाईकोर्ट ने दी है। सीएम योगी आज 175 करोड़ का देंगे तोहफा। इन परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। लंबे समय से इंतजार कर रहे खोराबाद टाउनशिप और मेडिसिटी परियोजना के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। आज 24 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योगीराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह और संस्कृति केंद्र में खोराबाद टाउनशिप और मेडिसिटी योजना के फ्लैट्स व भूखंडों की ई लॉटरी की प्रक्रिया संपन्न करेंगे। इसके अलावा सीएम 175 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। बनारस से हरिद्वार, उज्जैन व मैहर जाएंगी रोडवेज बसेस। यात्रियों को कराएंगी धार्मिक यात्रा। देश की धार्मिक व सांस्कृतिक राजधानी काशी से देश के अन्य धार्मिक स्थलों तक सफर अब और भी आसान होगा। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम की ओर से हरिद्वार, उज्जैन, मैहर व अजमेर के लिए रोडवेज की बसेस चलाने की योजना बनाई जा रही है। बसेस यात्रियों को बनारस से लेकर सीधे उक्त धार्मिक स्थल पर पहुंचेंगी। इससे धार्मिक यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत होगी। निगम इसकी रूपरेखा तैयार करने में जुटा हुआ है। नए साल पर लखनऊ कानपुर को हवाई उड़ान का तोहफा। मुरादाबाद से दिल्ली के लिए उड़ान की मांग एक दशक पहले शुरू हुई थी। हालांकि मुरादाबाद से दिल्ली के लिए हवाई सफर की मांग अभी अधूरी है, लेकिन लखनऊ और कानपुर के लिए हवाई उड़ान शुरू होने से लोगों के अलावा निर्यातकों को सीधे तौर पर लाभ होगा। महानगर के निर्यातकों का लखनऊ और कानपुर आना जाना लगा रहता है। विमान सेवा शुरू होने से वो कम समय में ज्यादा काम निपटा सकेंगे। शिल्पकारों को अन्य प्रमुख स्थानों से जुड़ाव होगा। यूपी में ठेके पर दिए जाएंगे बस स्टैंड। यूपी रोडवेज को मिलेगी इतनी राशि। गुजरात की तर्ज पर अब यूपी के बस अड्डे भी ठेके पर उठाए जाएंगे। इन बस अड्डों को व्यक्ति संस्था आदि ले सकती है। इसके बाद बस अड्डे की दुकानों आदि के टेंडर वही कराएंगे, जिसकी एवज में रोडवेज को तय धनराशि दी जाएगी। बोर्ड बैठक में रोडवेज ने इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। रोडवेज का लक्ष्य यही है कि किसी एक व्यक्ति या संस्था को पूरा बस स्टेशन ही कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया जाए, जिससे बार बार के टेंडर का झंझट खत्म हो। रोडवेज अपने 20 परिक्षेत्रों के 302 बस स्टेशन पर हजारों यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए इस तरह की योजना तैयार कर रहा है। शीतलहरी से बचाव को लेकर योगी सरकार ने दिए निर्देश। बोले गरीबों को उच्च गुणवत्ता का कंबल दें। शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निराश्रित, असहाय और कमजोर वर्ग के असुरक्षित लोगों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शीतलहरी के दौरान गरीबों में वितरित किए जाने वाले कंबलों की गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की होनी चाहिए। योगी सरकार ने इसके लिए बजट की पहली किश्त जारी करते हुए सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को पुख्ता इंतजाम के दिशा निर्देश दिए।
अखिलेश यादव को सीएम योगी पर निशाना, बोले जनता को सांड से नहीं बचा पा रहे हैं मुख्यमंत्री। मैनपुरी के बेवा क्षेत्र के गांव घुट्टारा में एक सभा को संबोधित करने पहुंचे सपा प्रमुख ने भाजपा और उत्तर प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि जनता को मुख्यमंत्री सांड से सुरक्षा नहीं दे पा रही, सड़कों पर बच्चे और बूढ़े सांड के डर से निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसी सरकार जनता के किस काम की। सीएम योगी की सख्ती के बाद मथुरा के तर्ज पर अब लखनऊ में लगेगा ई रिक्शा पर प्रतिबंध। राजधानी में ई रिक्शा के संचालन की पहेली सुलझने का नाम नहीं ले रही। यातायात और परिवहन विभाग के सारे प्रयास कागजों तक सीमित रहे। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूर्व मंत्री आशुतोष टंडन के आवास पर जाने के रास्ते में जगह जगह बेतरतीब दौड़ते ई रिक्शा मिले। मुख्यमंत्री की भाव भंगिमा देख अब ई रिक्शा का रूटवार संचालन कराने की तैयारी तेज हुई है। इसी बीच मथुरा जिले ने ई रिक्शा का पंजीकरण प्रतिबंधित करके राजधानी को राह दिखा। वन रक्षक व वन्य जीव रक्षक की चिकित्सा परीक्षा 11 दिसंबर से यूपी में बनाए गए 18 केंद्र। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक परीक्षा 2019 की चिकित्सा परीक्षा 11 दिसंबर से होगी। ये परीक्षा 11 से 23 दिसंबर तक प्रदेश के 18 मंडल मुख्यालय में निर्धारित केंद्र पर आयोजित की जाएगी। आयोग की ओर से 2019 में विज्ञापित 655 पदों के लिए मार्च में फिजिकल टेस्ट कराया गया। इसके आधार पर शॉर्टलिस्ट हुए 3,398 अभ्यर्थियों का अब चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा। सीएम योगी के हाथों खोराबाद टाउनशिप के फ्लैट भूखंडों की लॉटरी आज सपनों को लगेंगे पंख। गोरखपुर विकास प्राधिकरण के खोराबाद टाउनशिप और मेडिसिटी योजना में पंजीकरण कराने वाले लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर सामने आई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 24 नवंबर की शाम 4 से 5 बजे के बीच खोराबाद आवासीय योजना के फ्लैट्स भूखंडों की ई लॉटरी करेंगे। जीडीए प्रशासन आयोजन की तैयारी में जुट गया है। जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्धन ने बताया कि ई लॉटरी प्रक्रिया का ऑनलाइन प्रसारण किया जाएगा, जिसका लिंक प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। औद्योगिक गढ़ बनकर उभरेगा यूपी का ये शहर, मास्टर प्लान में कई योजनाएं शामिल। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के मास्टर प्लान 2041 के तहत लखनऊ प्रदेश का औद्योगिक गढ़ बनकर उभरेगा। साथ ही उन्नाव में औद्योगिक और संस्थागत विकास को भी ये मास्टर प्लान बढ़ावा देगा। इन सब का फायदा कानपुर उन्नाव को भी होगा। लखनऊ में लीडा का दायरा बिजनौर, नटकुर, कुरौनी, जैती खेड़ा से शुरू होकर लखनऊ कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ उन्नाव के आजाद चौराहे तक 299 वर्ग किलोमीटर तक था। रामायण महाभारत पढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर मौलाना बोले, कुरान और बाइबल भी पाठ्यक्रम में शामिल कर। एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में रामायण व महाभारत को शामिल किए जाने के प्रस्ताव पर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का कहना है कि हम सभी धर्मों और धार्मिक लोगों का सम्मान करते हैं। स्कूल्स के पाठ्यक्रम में रामायण महाभारत के साथ ही बाइबल और कुरान भी शामिल की जानी चाहिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक बढ़ाने का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक बढ़ाने के मामले में दिए गए आदेश का अनुपालन न करने पर बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल और परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को 28 नवंबर को तलब किया। कोर्ट ने कहा कि मामले में दोनों अधिकारी आपस में बैठकर कोई ठोस रास्ता निकालें और अगली सुनवाई पर कोर्ट को बताएं। 12 लाख दियों से रोशन होंगे काशी के 85 घाट। मिट्टी और गोबर के दीपक बढ़ाएंगे गरिमा। देव दीपावली पर काशी के 85 घाट 12 लाख दियों से रोशन होंगे। इनमें 11 लाख मिट्टी और 1 लाख गोबर से बने दीपक घाटों की गरिमा बढ़ाएंगे। गंगा उस पार दीपोत्सव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए 20 सेक्टर में बांटा गया है। देव दीपावली पर 27 नवंबर तक रोजाना सांस्कृतिक संध्या सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन राजघाट और राजेंद्र प्रसाद घाट पर होगा। 5 एकड़ 262 करोड़ लागत, इतना भव्य होगा मथुरा का बांके बिहारी कॉरिडोर। उत्तर प्रदेश के मथुरा में अब बांके बिहारी मंदिर में विशेष कॉरिडोर का निर्माण होने जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार को हरी झंडी मिल गई। हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। खबर है कि कॉरिडोर के निर्माण में 262 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसे 5 एकड़ से ज्यादा जगह पर तैयार किया जाएगा, जहां 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु एक बार में दर्शन कर सकेंगे। लखनऊ नगर निगम सदन में वंदे मातरम को लेकर सपा पार्षदों का विरोध, लगे नारे। लखनऊ नगर निगम सदन की बैठक की शुरुआत गुरुवार को वंदे मातरम से करने के महापौर ने घोषणा की तो सपा पार्षदों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। सपा के सैयद यावर हुसैन रेशू ने कहा कि आज से पहले कभी भी वंदे मातरम से सदन की बैठक नहीं शुरू हुई, फिर आज आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है? परंपरा तोड़ी जा रही है। कांग्रेस के मुकेश सिंह चौहान ने कहा कि वंदे मातरम और राष्ट्रगान दोनों होना चाहिए। महापौर ने कहा कि शुरुआत वंदे मातरम और समापन राष्ट्रगान से किया जाएगा।
बॉर्डर पर शहीद हुए कैप्टन शुभम का पार्थिव शरीर आज पहुंचेगा आगरा। मां कर रही थी सेहरा सजाने की तैयारी। आगरा के लाल शुभम गुप्ता राजौरी के बाजीमाल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में बलिदान हो गए। फौजी की वर्दी में बेटे को देखकर पिता बसंत गुप्ता का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। वो इस साल शुभम के सिर पर सेहरा सजाने की तैयारी कर रहे थे कि बेटे के बलिदान की खबर आ गई। जानकारी जैसे ही सेना के अफसरों ने बसंत गुप्ता को दी, उनकी आंखें आंसुओं में डूब गई। पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल था। मथुरा और ब्रज विकास में दूर नहीं रहेंगे, भगवान के दिव्य दर्शन होंगे। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ के तत्वावधान में आयोजित ब्रज रज उत्सव और मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा पहुंचे। प्रधानमंत्री सबसे पहले श्री कृष्ण जन्मस्थान पर दर्शन करने के लिए पहुंचे। यहां गर्भगृह में पूजा की। पीएम मोदी जन्मस्थान पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। धुंध कोहरे ने बढ़ाई ठंड, मेरठ का AQI 391। यूपी में हवा की रफ्तार धीमी होते ही फिर से सांसों पर संकट छाने लगा। यूपी के कई शहरों की हवा बहुत खराब श्रेणी में आ गई। लगातार तीसरे दिन मेरठ प्रदेश का पहला और देश का 5वां सबसे प्रदूषित शहर रहा। एनसीआर में दिल्ली के बाद मेरठ और फिर गाजियाबाद नोएडा में हवा की गुणवत्ता सबसे खराब रही। प्रदूषण से बेहाल शहरों में आज से अगले 3-4 दिन तक स्थितियां और बिगड़ने की संभावना है। डेंगू के 60% मरीजों में मिला खतरनाक JN2 स्ट्रेन, PGI का सीरो सर्वे। डेंगू का डंक इस बार पिछले वर्षों के मुकाबले ज्यादा हमलावर है। डेंगू के 60% मरीजों में खतरनाक JN2 स्ट्रेन मिला। 40% में JN1 व JN3 पाया गया। वहीं JN4 स्ट्रेन किसी भी मरीज में नहीं मिला। इसका खुलासा PGI माइक्रोबायोलॉजी विभाग के द्वारा ICU में भर्ती 90 मरीजों के सैंपल के सीरो सर्वे में हुआ। PHU में पढ़ने के लिए विदेशी छात्रों का बड़ा रुझान, 30 देशों से 312 ने लिया एडमिशन। विदेशी छात्रों का BHU में पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है। पहली बार एक शैक्षणिक सत्र में 30 देशों के 312 विद्यार्थियों ने दाखिला लिया। इसके साथ ही अब विश्वविद्यालय में 49 देशों के कुल विदेशी छात्रों की संख्या 734 पहुंच गई। सबसे अधिक UG में 172 जबकि PG में 112 छात्र शामिल हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की राह पर चले मुख्यमंत्री धामी, हलाल सर्टिफिकेशन पर उत्तराखंड में ये तैयारी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की राह पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चलने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों पर रोक के बाद अब उत्तराखंड में भी इसकी कवायद शुरू हो गई। इसके उत्तराखंड सरकार ने प्लान भी बनाया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने खाद्य संरक्षा विभाग के संयुक्त आयुक्त ने सभी जिलों से हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों की जानकारी मांगी। खाद्य संरक्षा विभाग के संयुक्त आयुक्त डॉक्टर RK सिंह की ओर से सभी जिलों के खाद्य संरक्षा अधिकारी या विहित अधिकारियों को 3 दिन में हलाल सर्टिफिकेशन के तहत बिकने वाले उत्पादों की सूची उपलब्ध कराने को कहा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयार हो जाएंगे 4 मंडप, फर्श और लाइटिंग का चल रहा काम। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के भवन निर्माण समिति की बैठक के दूसरे दिन सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि राम मंदिर में शीर्ष पर शिखर के अलावा 5 मंडपों का निर्माण होना है। इसमें नृत्य मंडप, रंग मंडप, गूढ़ी मंडप व कीर्तन और प्रार्थना मंडप शामिल हैं। ये एक साथ तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा गूढ़ी मंडप के शिखर का निर्माण चल रहा है, लेकिन इसमें समय लग सकता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।